अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे पास एंड फेल का फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट शीट तैयार करनी हो तो उसमें आप पास और फेल का फार्मूला किस तरह लगाएंगे। यहाँ पे कुछ डाटा फॉर्मेट पहले से तैयार किया हुआ जिसमें सीरियल नंबर है, आपके पास नेम है, उसके बाद सब्जेक्ट हैं 6 मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, साइंस, कंप्यूटर, ये 6 आपके पास सब्जेक्ट है और टोटल मार्क्स आपके पास हैं। टोटल मार्क्स का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे और पास एंड फेल का, ये 3 फार्मूलाज यहाँ लगाएंगे। ये 2 फार्मूला टोटल मार्क्स का और परसेंटेज का हम पहले से ही कर चुके हैं और आज पास एंड फेल का करेंगे। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल मार्क्स का फार्मूला आपको पता है, इक्वल टू जो सम का हमने लगाया। अगर आपने नहीं अभी तक वो क्लास देखी तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इक्वल टू सम और उसके बाद शिफ्ट स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और जितने भी आपके पास सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उनको आपने ट्रैक करना। सबसे आसान ये मेथड है। 3-4 मेथड बताए थे, अभी सिर्फ यहाँ पे एक ही यूज़ करेंगे ताकि टाइम की बचत हो। उसके बाद शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब आपने सब पे फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि पहले जहाँ फार्मूला लगाया वहाँ पे आपने कर्सर को रखना है और यूँ पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है तो आपके पास सब का जो है वो टोटल मार्क्स निकल आएंगे। अब हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज के फार्मूला के भी हमने 4-5 मेथड देखे थे, तकरीबन 4 मैंने आपको मेथड बताया था किस तरह परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। तो इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद सिंपल परसेंटेज फार्मूला निकालने के लिए आप यहाँ पे टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओवर लगाएंगे जिसे हम डिवाइड कहते हैं और उसके बाद आपके पास टोटल मार्क्स इतने 600, तो यहाँ पे आप 600 लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई शिफ्ट 8 से मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे 100। ये आपके पास बेसिकली सिंपल जो है वो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला। अगर आप इसके साथ परसेंटेज नहीं लगाते, अगर यहाँ पे आप फार्मूला के साथ परसेंटेज लगाएंगे फिर हम 100 से ज़रब नहीं देंगे। अब इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको नीचे यूँ ही ड्रैग कर लेंगे तो सब की परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। ये एक की नहीं आई तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह आपके पास सारी परसेंटेज आ चुकी है इतनी। अब ये परसेंटेज जो है अगर आप या इशारे के बाद लेके आना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं लेके आना चाहते तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ऊपर आपके पास डेसिमल्स को ख़त्म करना और नहीं करना है तो आप यहाँ से आके इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इनकी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप कम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से इसकी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपके पास ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने इनकी ज़्यादा करनी है, मतलब पॉइंट्स लेके आने हैं, तो आप यहाँ से दोबारा ला के इसके पॉइंट्स ला सकते हैं और अगर ख़त्म करने हैं तो यहाँ से आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ डेसिमल को कर सकते हैं। अभी हम परसेंटेज के डेसिमल्स को ख़त्म कर देते हैं ताकि आसानी से हम फार्मूला पास एंड फेल का लगा सकें। अब यहाँ हम पास और फेल का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, ये बात ध्यान रखनी है आपके पास पास और फेल की रिक्वायरमेंट्स होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस रिक्वायरमेंट्स को, यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं। आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास परसेंटेज जो है परसेंटेज अगर वो कहते हैं आपके पास 40% है तो आप 40% से ग्रेटर देन है तो आप इसको पास कर दो, ये आपकी रिक्वायरमेंट, अदरवाइज़ फेल कर दो। ये आपके पास कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि 40 पे पास करना है और 40 से जो कम होगा उसको फेल करना है। इज इक्वल टू लिखेंगे, इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 40, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इसमें आप लिखेंगे पास लिखा और उसके बाद 2 इन्वर्टेड कॉमास फिर लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 2 इन्वर्टेड कॉमास और उसमें आप लिख देंगे फेल और 2 इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका। अब आप एंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे पास आ चुका है। ये 40 से ज़्यादा थे तो पास आ गया। अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो बाकी सब का भी आ जाएगा।
ये सब के 40 से ज़्यादा थे तो पास आ गया, और इसके 33 थे ये फ़ेल हो गए। अब ये हमने कंडीशन लगाई है 40 से ज़्यादा जिसके होंगे उसे पास करेंगे, और 40 वाला भी फ़ेल होगा इस कंडीशन के मुताबिक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मूला चेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस फार्मूला को हम कर देते हैं डिलीट। दोबारा हम यहाँ उल्ट फार्मूला लगाते हैं, मतलब कि फ़ेल वाला पहले लगाते हैं और पास बाद में करते हैं। इक्वल टू इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट, और उसके बाद आप परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद लेस देन। अब हम पहले हमने किया था कि ग्रेटर देन 40 होगा तो पास कर दो, अगर लेस देन 40 होगा तो इसको कर दो फेल। फेल आएगा लेस देन, ऑटोमेटिकली पता है फार्मूला में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद शिफ्ट इन्वर्टेड 2 कॉमास लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फेल और 2 इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद हम कॉमा फिर लगाएंगे, अब फिर 2 इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें हम लिख देंगे पास, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर किया। अब यहाँ पे आपके पास पास आ गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे, तो देखा आपने कि पहले हमने फार्मूला ग्रेटर देन 40 पास पहले लगाया था तो सेम आंसर आया था। अब हमने लेस देन 40 किया तो भी सेम आंसर आया। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज सिंपल डेसिमल के साथ ली है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को इसके साथ सिंबल लगाते हैं परसेंटेज का, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे फार्मूला में, और दूसरा जो है ये फार्मूला के अंदर जो हमने सिंपल 40% लिखा है वो यहाँ पे परसेंट लगाएंगे। यहाँ पे करके देखते हैं, इसको आपने परसेंटेज में करना है तो फार्मूला से हम हटा देते हैं यहाँ से 100, और इसके साथ परसेंट लगा देते हैं, इसको एंटर करके परसेंट लग गया। अब आप इसको ड्रैग कर लें नीचे, सबके साथ परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह आप परसेंटेज अब लग चुका। अब ये देखें यहाँ पे आपका फार्मूला गलत हो गया, फेल हो चुका सारा ही फार्मूला। क्योंकि हमने फार्मूला के अंदर यहाँ पे 40 लिखा है, तो यहाँ पे 40% दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे फार्मूला के अंदर तभी आपका फार्मूला एक्यूरेट होगा। अभी आपने परसेंटेज 40% लगाया, अब एंटर किया, आप देखें पास हो चुका है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तो आपका आंसर ठीक हो जाएंगे। अब आपने देखा, आपने इस बात का ख्याल रखना, जैसे आपने परसेंटेज का फार्मूला लगाया हुआ है, परसेंटेज निकाली हुई है, अगर आपने यहाँ इसके साथ परसेंटेज लिखा हुआ है तो आप पास एंड फेल के साथ भी परसेंटेज लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे सिंपल जर्नल दिया हुआ, अगर परसेंटेज यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, आप जर्नल लेके आते हैं, तब आप यहाँ पे इसको जर्नल लिखेंगे फार्मूला के अंदर। अब ये तो था आपके पास कि अगर आपके पास 40% से ज़्यादा हो तो आप पास करेंगे, और 40% से कम हो तो आप फेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये आता है कि 40% वाला भी पास हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू हम लगाएंगे कि ये वाला भी आप पास करें इज इक्वल टू, तो उससे भी तकरीबन सेम ही आता है। बट ये होता है कि 40% या 50% या 33% जितना भी होता है वो पास कर देते हैं उसको। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पहले लगाया था लेस देन इज इक्वल टू, अभी हम इसको दोबारा लगाते हैं इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको सारे को ही हम कर लेते हैं डिलीट यहाँ से, इज इक्वल टू इफ शिफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब हम करते हैं 40% वाला भी पास हो, मतलब कि पहले हमने कहा 40 से अबव जो हैं वो पास हो जाएं, 40 से लेस देन जो है फेल हो जाएं। अब हमने 40 वाला भी पास करना है तो ग्रेटर देन लगाएंगे, इज इक्वल टू भी लगाएंगे। इज इक्वल टू का मतलब होता है कि ये भी इक्वल, इसके इक्वल भी हो तब भी पास कर दे, कॉमा इज इक्वल टू किसके 40। अब हमने यहाँ पे 40 के अला लगाएंगे तो आपका रॉन्ग फार्मूला है, क्योंकि आपके पास परसेंटेज के अंदर हमने परसेंटेज का सिंबल यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे आप परसेंटेज का सिंबल भी साथ लाजमी लगाएंगे, अदरवाइज़ आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे हम लिख देंगे पास, और 2 इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद कॉमा, फिर 2 इन्वर्टेड कॉमास, और उसके में लिख देंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ चुका है पास। अब हम इसको ड्रैग करते हैं और ये सारा नीचे ड्रैग हो गया।
कंट्रोल Z करके पीछे आ जाते। अब ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा हो गए, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब आपके पास फार्मूला इस मेथड से भी आ गया। अब अगर आप लेस देन 40% उल्ट भी करते हैं तब भी आपके पास इसी तरह के आंसर्स आएंगे, तो आप इनको कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे हम इनको अगर आप इनको कलर करना चाहते हैं, जैसे पास पे ग्रीन हो रेड हो, तो वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स में आए, यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट होगा तो आप कौन सा कलर दें, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम पास, यहाँ पे अगर पास का हो तो कौन सा कलर हो, यहाँ पे आके यहाँ से कलर नहीं मिलता तो आप कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से फिल में आते हैं। फिल में आने के बाद पास पे हम कर लेते हैं ग्रीन और इसे ओके करते हैं और ओके करते हैं, देखें पास पे ग्रीन आ गया। देन उसके बाद हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट में टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल, सॉरी यहाँ पे फेल लिखेंगे और उसके बाद इसका कलर हम कर लेते हैं, यहाँ से रेड कर लेते हैं, ये रेड, और ओके करते हैं इसको और फिर ओके करते हैं तो आपके पास फेल पे रेड आ जाएगा और पास पे ग्रीन आ जाएगा। इसी तरह आप किसी पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज पे भी कलर करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। आप मार्क्स पे भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 400 से जो अबव हैं इनको सेलेक्ट करते हैं हम कलर को, बिटवीन वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं हम, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसमें हाईलाइट में अब हम ग्रेटर देन का भी यूज़ आप कर सकते हो, लेस देन, बिटवीन का, इनका बाद में बताएंगे। अब हम फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन का करते हैं। अगर आप कहते हो कि 400 से जिसका ग्रेटर देन हो उसका कलर कौन सा हो, यहाँ से आते हैं हम, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आके इसका हम कर लेते हैं ये थोड़ा सा ग्रे कलर, ओके करते हैं। ओके करेंगे तो जिसका भी 400 से बाव होगा उसका कलर ये हो चुका। अब हम आते हैं हाईलाइट में आके हम ग्रेटर देन पे जाते हैं। अब जिसका 300 से ज़्यादा है उसका कौन सा कलर हो, यहाँ से आके हम कोई इसको कलर दे लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं और ओके करते हैं और देन ओके करेंगे तो इनका कलर हो चुका है 300 से ज़्यादा। ये हमने 300 से ज़्यादा लगाया तो सबका ज़्यादा हो गया, तो इसका आपने ख्याल रखना है, आपने बिटवीन में जाके इनको लगाना है। और लेस देन वाले पे कोई कलर नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नहीं दिया। तो इस तरह आप इनको कलर कर सकते हो। यहाँ से आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके हाईलाइट में आके हम कर लेते हैं बिटवीन में 300 और किन के बिटवीन होना चाहिए, 400 के कर लेते हैं। यहाँ से जो भी रेड बॉर्डर नहीं, सॉरी, यहाँ से कोई कलर कर लेते हैं येलो, कस्टम में आगे कर लेते हैं यहाँ से येलो, ओके ओके। अब ये वाला कलर हमने दोबारा वही दिया, इसी वजह से वो सेम आ गया कलर इसका। हाईलाइट में आके हम करते हैं बिटवीन में 300 400, यहाँ पे कलर इसका चेंज भी करते हैं, ब्लू कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं। अब ये जो 400 और 300 के दरमियान था उसका ये कलर आ गया। अब लेस देन वाला भी आप कर सकते हो, यहाँ से आके हाईलाइट कलर पे आके लेस देन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 200 से जिसका कम हो उसको कौन सा कलर आना चाहिए, यहाँ से आके आप इसको वो भी कलर दे सकते हो। आपकी कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस आपके पास होंगी उस कंडीशन के हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो अब आपने देखा ये 200 से कम था तो इसमें हल्का ग्रीन कलर आ चुका है, यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे अगर आपने इन कंडीशंस को ख़त्म करना है तो गलत हो चुकी हैं तो आपने परेशान नहीं होना, इनको सेलेक्ट करना, उसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। यहाँ पे आपके पास यह क्लियर रूल्स और इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या फिर एंटर सेल। तो हमने सिलेक्टेड सेल्स करना है तो आप देखें यहाँ पे तमाम जो है वो रूल्स ख़त्म हो चुके हैं।
आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह आपने पास और फेल का फार्मूलाज लगाना है, परसेंटेज का किस तरह फार्मूला लगाना है, टोटल मार्क्स, ये हमने सब पहले देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।